हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 महाषष्ठी। ये पूजा का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि यहीं से मेजर पूजा के कार्यक्रम शुरू होते हैं और आज से माँ दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठान हो चुका होगा और अब से आपको मूर्तियों में पूजा की गई दिखेगी आज शाम से। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज का दिन शुरुआत करेंगे। ये जो एक छोटी सी पूजा आपने देखी है, मेरे घर के पास एक पूजा थी। अब हम चल रहे हैं मेरे ननिहाल भवानीपुर। भवानीपुर कलकत्ते का एक बहुत पुराना इलाका है जहाँ बोथ बंगाली और नॉन बंगाली फैमिलीज बहुत सारी हैं। 75 पल्ली या 75 पल्ली वहाँ की एक बहुत फेमस पूजा है जो हमेशा बड़ी सुंदर एक मूर्ति बनाते हैं और पंडाल बड़े प्यार से सजाते हैं। इस पूजा की खासियत है कि ये पंडाल एकदम टनल जैसा होता है, बहुत लंबा। 75 पल्ली से हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता क्रॉस करेंगे और जादू बाबू बाजार जो एक बहुत फेमस मार्केट है इस एरिया की, वहां से राइट लेके अंदर गलियों से पूजाएं देखते आगे बढ़ेंगे। ये इस एरिया की लोकल क्लब्स की पूजा है। मुझे हर एक के नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने उन गलियों का नाम जरूर मेंशन किया है जिससे कि अगर आप ये रास्ता ले तो आप ये पहुंच जाएं। भवानीपुर स्वाधीन संघ बहुत खूबसूरत पूजा है। यहाँ आपको बहुत कुछ कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। इस पूजा में इस बार एक रेलवे का कंपार्टमेंट बना, वहां स्वाधीनता संग्राम की कुछ कलाकृतियां बनी और माँ दुर्गा यहाँ फ्लोट कर रही थी, हवा में तैर रही थी। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी, देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहूंगा ये छोटी सी पूजा है, बहुत लोगों ने शायद मिस कर दी हो, तो जरूर देखिएगा। थोड़ा आगे चले, आशुतोष मुखर्जी रोड में ये इतनी प्यारी सिल्वर साज की माँ मिली। वहां से हम आगे चढ़े और महुआ संघ की ये पूजा देखी। ये भवानीपुर की गलियों में छोटे छोटे पाड़ा के क्लब्स हैं जिन्होंने अपनी पूजा की है। बस मजा ये आता है कि हर माँ दुर्गा से मिलो तो कुछ नया देखने को मिलता है और देखने का मन करता है। वहां से आगे बढ़े और हम एक और भवानीपुर की गलियों में एक पूजा देख के आए। बड़ी विशालकाय मूर्ति, बहुत सुंदर रूप था और ट्रेडिशनल माँ का चेहरा देखते ही रह गया मैं, मुझे तो इतना पसंद आया। आगे बढ़ते बढ़ते हम अब प्रेमनाथ मल्लिक रोड में आगे चलने लगे हैं। ये मेरा ननिहाल है जहाँ मैं बचपन की बहुत यादें संजोए हुए था। ये मूर्ति मुझे इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हर जगह मूर्ति के पीछे गोलाकार बना था, बट यहाँ इन्होंने स्क्वायर शेप का यूज किया था, तो मजा आया देख के। अब हम चलेंगे इस एरिया की एक प्रसिद्ध पूजा देखने, 68 पल्ली। और ये पूजा बहुत खूबसूरत पूजा है। ये जो मंदिर का मंडप होता है या पंडाल का मंडप होता है, ये पक्का स्ट्रक्चर है और यहाँ हर साल माँ दुर्गा की बहुत खूबसूरत मूर्ति लगती है। यहाँ के आयोजनकारी बहुत सारे गमले लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, एक्वेरियम लगाते हैं। यहाँ बच्चों को आके बहुत मजा आता है। मुझे भी ये पूजा बहुत पसंद है क्योंकि मुझे हर बार इनकी मूर्ति बहुत पसंद है। अब हम चले गए हैं मेरे ननिहाल के बगल वाली पूजा में, औकुतन दक्षिण सार्वजनिक दुर्गा उत्सव। ये बहुत प्यारी मूर्तियां बनाते हैं और इनका जो पंडाल होता है वो बहुत बड़ा होता है, प्रांगण होता है एक पूरा, तो देखने में बहुत मजा आता है। ये इस बार इन्होंने गांव का थीम यूज किया है और आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो मिट्टी का लेप किया है, चूने से कलाकृतियां बनाई हैं। रात को तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, पर ये बात भी जरूरी है कि रात को बहुत भीड़ होगी। तो हम दिन दिन में देख रहे हैं, अभी दोपहर का समय है, तो इसीलिए भीड़ नहीं है। यहाँ आपको बहुत गांव का फील आएगा, जैसे कि बंगाल की किसी गांव का घर है और वहां माँ आई हुई है। यहाँ कितना सुंदर बांस का काम किया है, फूस का काम किया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और माँ की मूर्ति छोटी सी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी मूर्ति है। आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आपका मन होगा काश इसकी रेप्लिका या इसका एक छोटा रूप हम घर ले आएं। इन्होंने पूरी सड़क को पेंट किया है, अल्पना बनाई है, रंगोली बनाई है। और इतनी बढ़िया कि जिस दिन ये बनी थी उस दिन कलकत्ते के न्यूज़पेपर से लेकर हर इंस्टाग्राम पे यही थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं कलकत्ते में नहीं था, इसीलिए मैं फ्रेश रंगोली की फोटोज नहीं ले पाया। इन्हीं गलियों में चलते चलते मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के अपने ननिहाल जाता था
और स्कूल से कई बार क्लास खत्म होने के बाद नानी के घर आ जाता था, जब मम्मी भी अपने स्कूल से आ जाती थी। कई बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। बकुल बगान दुर्गा उत्सव। बकुल बगान इस एरिया की सबसे ब- बड़ी, सबसे बेहतरीन पूजा मानी जाती है। इनका हमेशा बड़ा आयोजन होता है और कोई एक बढ़िया थीम लेके ये आगे बढ़ते हैं। इस बार इन्होंने बुनकरों का थीम लिया है। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा मेहनत से हमारे वस्त्र बनते हैं। चलो आजकल तो मशीनें आ गई हैं, पुराने जमाने में जो वस्त्र बनते थे वो ये बुनकर बनाते थे। यहाँ बनारसी साड़ियाँ टंगी हुई हैं और हमारे बनारस की जो कला है, जो जरी का काम होता है, वो दर्शाया गया है। ये पंडाल भी बहुत बिजी रहता है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग आते हैं। माँ की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी है, पंडाल का डेकोरेशन कितना प्यारा है। आप अगर यहाँ आएंगे तो आप तो देखते ही रह जाएंगे। यहाँ से निकलते हैं हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यंग बंगाल क्लब भानीपुर की ही एक पूजा है। इन्होंने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा पंडाल बनाया था। नियम था कि पंडाल में आप जूता पहन के नहीं चढ़ सकते। इस मूर्ति की खासियत देखिएगा, माँ थोड़ी सी टेढ़ी होके खड़ी हैं और महिषासुर को घूर रही हैं, सामने नहीं देख रही। ये थोड़ा अलग था। आगे चलते हैं। एक और प्यारा सा छोटा सा पंडाल जो सड़क पे मुझे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। अब 22 पल्ली। 22 पल्ली भानीपुर और हाजरा की तरफ जाते हुए एक बड़ा पूजा पंडाल है। इनकी खासियत क्या है? ये हर साल भव्य माँ का रूप लगाते हैं। अब ये डाकेर साज की मूर्ति है, शोले का काम, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, और इतनी प्यारी मूर्ति है कि हम देखते रहे। हाजरा पार्क में जो दुर्गा पूजा लगती है ना, वो हमेशा कुछ इनोवेटिव और अलग सा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा कुछ नया थीम करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार इन्होंने पूरा पंडाल चाबियों से बनाया था और इस बार का थीम है ऑटो रिक्शा। अब आप देखिएगा, यहाँ अंदर असली बड़े बड़े ऑटो रिक्शा पार्क किए हुए हैं जिनमें लाइटें जल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये असली नहीं है, सजावट के हैं, फिर मैंने छू के देखा तो ये असली थे। अंत में माँ की मूर्ति है पंडाल के, इतनी सुंदर सी बनी हुई मूर्ति, प्यारी सी। इस ये 23 पल्ली है, ये माँ की मूर्ति और मंदिर भी है। 23 पल्ली के बगल से ही चलते चलते मुझे कल्याण समिति मिल गई। ये एक बहुत प्यारा क्यूट सी पूजा है जो गली में, इस गली के लोगों ने शायद मिलके की है और बहुत मजा आया देख के कि आज भी लोग अपने बिजी जीवन में ये पुरानी रस्में निभा रहे हैं और ये जो पूजाएं हो रही हैं इन्हें बंद नहीं किया जा रहा। अब हम चल रहे हैं काली घाट की तरफ और हमें पहली बड़ी पूजा जो दिखती है वो है फॉरवर्ड क्लब दुर्गा पूजा। ये भी एक ऐसी पूजा है जो हर साल कुछ नई माँ की मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ हटके, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इस बार जैसे इन्होंने एक फूल पे माँ को बिठाया था, इतना ब्यूटीफुल लग रही थी माँ, और हर फूल की पंखुड़ी पे एक पेंटिंग बनी थी, तो बहुत सुंदर लगा। ये मूर्ति बहुत फोटोग्राफ हुई है, बहुत जगह आई है। यहाँ से आगे बढ़ के हम चलते हैं कालीघाट जुबो मैत्री दुर्गा पूजा। इन्होंने हाथ के रिक्शे का थीम बनाया था। हाथ का रिक्शा इस बार कई जगह थीम में यूज हुआ है क्योंकि अब कम दिखते हैं और शायद कुछ दिनों में लुप्त हो जाए। कितनी खूबसूरत पेंट किया हुआ है, कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं कालीघाट शैली को यूज करके। रात को तो इस पंडाल की रौनक ही अलग है। माँ की मूर्ति बहुत खूबसूरत है, मॉडर्न स्टाइल की बनी है। वहां से आगे चल के हम पहुंचते हैं सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब कालीघाट में। इन्होंने भी कालीघाट पेंटिंग्स का यूज किया है और ये जिस गली में है ना, उसी गली में बहुत माँ की मूर्तियां बनती हैं। अभी जब हम इस पंडाल से देख के निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग माँ की मूर्ति थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अलग बनाई, हटके बनाई, किसी डॉल शैली में ये मूर्ति बनी है और इतने लोग यहाँ सेल्फी ले रहे थे क्योंकि ये माँ की मूर्ति थोड़ी तो अलग बनी है। जैसे मैंने बताया, इसी गली में माँ की मूर्तियां बनती हैं। देखिए, ये माँ काली की मूर्तियां बन रही हैं क्योंकि काली पूजा जो दिवाली के दिन होती है वो आने वाली है, तो अब समय नहीं है, तो मूर्तियों का आखिरी फेज चल रहा है जहां मिट्टी सूख रही है।
इन कलाकारों से ही तो दुर्गा पूजा में रंग आता है, क्योंकि मुझे लगता है पंडाल कितना भी खूबसूरत हो, नजर माँ की मूर्ति पे ही जाके अटकती है, और वही सबसे बड़ी चीज है एक दुर्गा पूजा आयोजन। यहाँ से आगे बढ़ के हम चलते हैं कालीघाट मिलन संघ। कालीघाट मिलन संघ एक बहुत प्राचीन पूजा है, इसको बहुत लोग देखने आते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध भी है, और ये हमेशा कुछ बड़ा और कुछ नया करने की कोशिश। जब मैं इस पंडाल में घुस रहा था, मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि अंदर जाके मुझे क्या दिखेगा। मुझे लगा सुंदर पंडाल होगा, अच्छा बनाया होगा, पर जब मैं अंदर घुसा तो मैं चौंक गया। ऐसा मेरे साथ इस पूजा में सिर्फ 3-4 बार हुआ है, बल्कि मैंने इतनी सारी पूजाएं देखी हैं। तो जरा सब्र रख के मैं वेट करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ अंदर पहुंचे और एक बार इस भव्य पंडाल को देखें। अब देखा, लगा ना कुछ अलग है। ये इतना बड़ा पंडाल था और माँ की मूर्ति इतनी खूबसूरत अंत में लगी हुई थी, भव्य रूप, बहुत प्यारी मूर्ति, अद्भुत। वहां से निकल के अब हम रास्ता क्रॉस करेंगे और चलेंगे कालीघाट मंदिर की तरफ। कालीघाट मंदिर की तरफ पहली पूजा जो आती है वो है कालीघाट किशोर संघ। ये कालीघाट किशोर संघ जो पूजा है, ये सड़क पे है, और इतनी प्रसिद्ध पूजा है कि टॉप 100 पूजाज में आती है, क्योंकि इसकी मूर्ति मंत्र मुग्ध कर देती है। जब भी देखिए आपको अच्छी लगती है। उसकी रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते हम कालीघाट मंदिर तक जाएंगे, और हमें इस रास्ते की कई बहुत प्यारी पूजाएं दिखेंगी। ये छोटी पूजाएं हैं, लेकिन काम बहुत खूबसूरत है। लास्ट पूजा जो हम इस गली में देखेंगे वो है विवेकानंद स्पोर्टिंग, और इसके बाद हम कालीघाट मंदिर की तरफ का रास्ता पकड़ के मेन सड़क के चौराहे पे आ जाएंगे। पहले इससे पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। यहाँ लूची और तरकारी, मतलब पूड़ी और आलू की सब्जी बहुत फेमस है। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये राज कचौड़ी नहीं है, ये है ढाकाई पराठा। तो ढाकाई पराठा का रिश्ता कुछ बांग्लादेश से है, और ये प्रियंका फूड स्टॉल में आपको मिलता है। मैं बचपन से देख रहा हूँ लोग इसे खाते हैं। ये एक प्रसिद्ध डिश है इस पार्ट ऑफ बंगाल की। अब ये सदानंद रोड की पूजा है, वही उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं 64 पल्ली, 64 पल्ली, 64 पल्ली की पूजा देखने। ये भी कालीघाट एरिया की एक बड़ी प्रसिद्ध पूजा है, पुरानी पूजा है। दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते हैं, क्योंकि हर बार ये भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बार देखिए, इन्होंने एक बाहर टिक टैक टो जो होता है उसका वो बनाया है, टायर्स लगाए हैं। अंदर चलेंगे तो आप इनकी कला का एक बहुत अच्छा नमूना और देखने को आपको मिलेगा। इस बार पूजा में ना कई जगह बड़े अच्छे मैसेजेस दिए गए हैं, एंड शायद वो समाज के लिए बहुत जरूरी है कि इस माध्यम से भी हम जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को सोचने पे मजबूर करें कि समाज में हो क्या रहा है, हम एक्चुअली किन चैलेंजेस को साथ जूझ रहे हैं रोज। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, हमें एक खूबसूरत पंडाल और उससे भी खूबसूरत माँ की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल आयोजन कर रखा है, कितनी खूबसूरत माँ की मूर्ति है, और ये पूरा जगह सेल्फी लेने वालों से भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा और मैंने वीडियो बनाया माँ की मूर्ति का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब चलेंगे रासबिहारी की तरफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड से। चलते चलते हमने एक छोटी सी ऑटो राइड ली और हम पहुंच गए मुदियाली क्लब के पास। इस जगह 4-5 बड़ी पुरानी बड़ी प्रसिद्ध पूजाएं हैं। उनमें से एक सेवक संघ दुर्गा पूजा है। सेवक संघ दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट माँ की मूर्ति बनाते हैं हर साल। हर साल लोग इनको बड़े प्यार से देखने आते हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ अलग होता है, थोड़ा कुछ यूनिक होता है। ये है माँ की मूर्ति सेवक संघ की। आपको मुझे लगता है जरूर पसंद आई होगी कि इतनी खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते पकड़ते हुए शिव मंदिर की तरफ जाएंगे। ये भी एक सेवक संघ है, ये छोटा उससे है आयोजन, बट माँ की मूर्ति बहुत प्यारी है, आपको माँ की मूर्ति जरूर अच्छी लगेगी। ये है बड़ी पूजा शिव मंदिर, इन्हें बुलाते हैं। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है,
क्योंकि इनके पंडाल में कुछ नया किया जाता है, कुछ अलग किया जाता है, जो लोग ज़रूर देखने आते हैं। इस बार इन्होंने टेराकोटा का या मिट्टी का बहुत काम किया था और ये मिट्टी का सजावट थी, जो रात को लाइट में बहुत अच्छी दिखती है। मैं इस बार तो नहीं जा पाया, बट अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगा कि इनमें से कई बड़ी पूजाएँ मैं रात को भी देखूँ और उनकी रौनक भी देखूँ। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल काम किया है कुम्हारों से मिट्टी का बर्तन बना के और उनको लगा के। अभी ये देखिए दिन का समय है तो मैं कितनी बड़ी लाइन में फंसा हुआ हूँ। अगर रात को यहाँ जाना है तो करीब करीब आधा घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा माँ से मिलने के लिए। पर चलिए कोई बात नहीं, इतनी कष्ट तो हम कर ही सकते हैं। आफ्टर ऑल इतना कष्ट करके हमें माँ दुर्गा मिल रही हैं, ये कोई आसान सी चीज थोड़ी ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें माँ की थोड़ी-थोड़ी मूर्ति की झलक दिखने लगती है। ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति उन्होंने बनाई है और मुझे बहुत पसंद आई। शायद बहुत अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत पास तक नहीं जा पाया। अब ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, ये सुनिएगा कि ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये एक तरह है बंगाल में पेंटिंग्स को से कहानी सुनाने का। আমি মনে মনে লক্ষ লক্ষ প্রণাম সাধু করিল ওইখানে। पता होगा गाना सुनना आया होगा। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं लेक यूथ कॉर्नर की दुर्गा पूजा देखने। यहाँ भी माँ थोड़ा टेढ़ा खड़ी हैं। तो इस बार दो पंडालों में मैंने ये मूर्ति देखी, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि माँ महिषासुर की आंखों में देख के उसको बता रही हैं कि तेरा अंत आ गया। आज की हमारी आखिरी पूजा जो है मुदियाली क्लब दुर्गा पूजा। ये एक इतना भव्य आयोजन होता है कि हर साल इसके लिए लाखों लोग देखने आते हैं। अभी तो हम बाहर ही खड़े हैं, तो आप इतने इम्प्रेस्ड हो गए होंगे कि क्या सुंदर काम किया है। अंदर पहुंच के आप 100% मंत्रमुग्ध होंगे। मैं ये बात बार-बार कहता हूँ, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अलग लेवल का काम है जो अंदर किया गया है। गोल्ड और मेटल वर्क से इतना भव्य पंडाल और इतना भव्य आयोजन इस बार दुर्गा पूजा में मैंने कम देखा है। और जो काम था ना वो इतना बारीकी से किया हुआ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पूरा आयोजन 6 दिन के लिए किया गया है और 6 दिन बाद ये सब खुल जाएगा। आपको लगेगा कि किसी ने अपना घर सजाया है जो बरसों तक यहाँ रहने वाला है। अब ये देखिए सीलिंग पे माँ के बड़े बड़े मुंह थे और एक लोटस या फ्लावर पैटर्न के अंदर दोनों एंड पे और बीच में एक फानूस था। ये मतलब जब तक आप अपनी आंखों से लाइव नहीं देखेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा कि कितना आपको आकर्षित करेगा। माँ की मूर्ति भी बहुत प्यारी थी और गोल्डन बैकग्राउंड गोल्डन लुक में सजी हुई थी। तो एक बहुत अच्छी सुनहरी चमक, एक सुनहरा ग्लो आ रहा था पूरे पंडाल से और माँ की मूर्ति से। बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से देखने को मिला कि शाम होने लगी थी। अब 4 साढ़े 4 बज रहे थे और अब भीड़ बढ़ रही थी। अब लोग अपने परिवारों के साथ बाहर निकलने शुरू हो गए थे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं बहुत जल्दी अपना पैकअप करके निकल जाऊँ। ये बहुत प्यारा मंज़र था और मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं कभी भी मुदियाली पूजा से डिसअपॉइंटेड नहीं होता। मैं 12-13 साल की उम्र से देखता हूँ। होपफुली आज की पूजाएँ देख के आपको अच्छा लगा होगा। ये है क्विक रिकैप और हम फिर हाज़िर होंगे सप्तमी के ब्लॉग के साथ। देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया। फिर मिलते हैं, टेक केयर।